सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 5 अगस्त 2026, 5 अगस्त 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स से, कुछ एफ एंड ओ के ट्रेडर्स से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तो ये कहना पड़ेगा, और भाई सट्टेबाजों और भाई जुआरियों, क्या हाल चाल हैं। क्योंकि जो हमको पिछले 2-3 दिन में देखने को मिला है वो तो कुछ ऐसा ही है। आप लोगों को मालूम है भाई, कुछ करने की जरूरत है क्या? कोई लेवल्स की जरूरत है, कोई टेक्निकल्स की जरूरत है? मुझे तो लगता नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी टेक्निकल की, किसी भी लेवल की जरूरत हो। सीएस सिस्टम लागू हो गया है और राइट प्राइस डिस्कवरी के चक्कर में हमको क्या क्या देखना पड़ रहा है, वो आप लोगों ने कल और परसों में देखा ही है। अब तो ये हो गया है कि लगभग लगभग 3 सवा 3 बजे तक आराम से बैठो, कुछ मत करो, आराम से सो, या अपना जो नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, मेन बिजनेस, उस पर फोकस करो। कई लोगों का ये मेन बिजनेस नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो उसके बाद आराम से 3-13 3-14 पे देखो मार्केट की क्या स्थितियां हैं। एक कॉल ले लो, एक पुटलेलो वाली कहानी, वो जो कहते थे ना हम लोग, जीरो हीरो, वो जीरो हीरो वाली कहानी है। कि ले लो, अब या तो 150-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 200 250 300 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे देंगे, या 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दे देंगे। खैर अभी तक तो ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो किसी तरफ तो पैसा बन ही जाएगा। वो वाली कहानी है। बाकी पूरा दिन ढाक के 3-5 चलती रहती है मार्केट, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता है। आवाजें उठ रही हैं, मैंने भी कल वाले वीडियो में आवाज उठाई है, आज भी यही आवाज उठा रहा हूँ कि भैया ये सीए सिस्टम की जरूरत थी नहीं। जो पहले वाला सिस्टम था ठीक है, उसमें 10 कमियां हो सकती हैं, लेकिन इससे तो कहीं बेहतर सिस्टम वो था, और उसी पे चले रहेंगे तो भी ठीक रहेगा। ये तो पता नहीं कब। अब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, डोंट वरी, दिस विल यू नो गेट स्मूथ लाइन इन कमिंग डेज। कमिंग डेज कब? स्मूथ लाइन किस उस पे करना चाहते हो? स्मूथ लाइन करना चाहते हो कि जब तक मतलब कितने लोगों का नुकसान हो जाए, रिटेल खत्म हो जाए? अरे भाई, अगर यही चीज करनी थी तो कोई ना कोई आप मॉक ट्रेडिंग सेशंस रख लेते। टेस्ट आपका सिस्टम हुआ नहीं है, सिस्टम को टेस्ट किए बिना मुझे डाउट है कि इसमें टेस्ट हुआ होगा। आप कर रहे हो, तो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर। अच्छा, आज के बारे में पहले बता दूं। पहले तो आरबीआई की एमपीसी है, लगभग 10 बजे के करीब आरबीआई गवर्नर आएंगे और बताएंगे कि क्या ब्याज दरें कम की जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, या कमेंट्री पे बेसिकली ज़्यादा फोकस रहना चाहिए हमारा कि वो कमेंट्री में बोलते क्या हैं। वैसे उम्मीद नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद नहीं है कि कोई ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी या कम की जाएंगी। तो आप लोगों के जो होम लोन्स हैं, जो वैसे दूसरे लोन्स हैं, उनकी ब्याज दरें ऐसे के ऐसे चलने की ही के आसार बने हुए हैं। बात कर लेते हैं अब जरा कि क्रूड ऑयल की क्या स्थितियां हैं। देखिए, क्रूड ऑयल हल्का हुआ है, लगभग लगभग $75 के आसपास आ चुका है। कल की बात करूं तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स रिकॉर्ड हाईज को टेस्ट किया है, रिकॉर्ड हाईज बनाए, टेस्ट नहीं किया, बनाए हैं रिकॉर्ड हाईज। पिछले 2-3 दिन से रिकॉर्ड हाई पे रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ जा रहा है, और हम आपको पता है कहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट खबर मैं कहीं मिस ना कर दूं। एमएसबी फैज़े नूरे इलाही, फैज़े नूरे औलिया एक शिप है, इंडियन एमएसवी शिप है, इंडियन फ्लैग है इस पे, और प्रोजेक्टाइल हिट हुई है इसमें यमन के वाटर्स में, यमनी वाटर्स में। जिससे हुआ क्या, ये वेसल जो है कि कैप्साइज कर गया और सिंक कर गया, डूब गया है। इसमें 14 सेलर्स थे, जिसमें 13 सेलर्स इंडियंस थे और एक सेलर यमनी था। तो 14 के 14 सेलर्स को बचा लिया गया है। और इसकी जो जिम्मेदारी है किसने ली नहीं है, मतलब जो यमन है, यमन की जो अभी बेसिकली आपको पता है यमन की कहानी क्या है। यमन पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें चली रही हैं, लेकिन यमन कोस्ट गार्ड्स ने कहा है कि ये यूथी जो हैं, जो यूथी हैं, उन्होंने, ठीक है, हौथी कहिए, यूथी कहिए, जो भी कहिए उनको, उनका ये हमला है, उन्होंने ये हमला किया है। चलिए,
अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो गया, चलो सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। ये लाल सी में, रेड सी में ये हमला किया गया है। चलिए देखते हैं एफआईआई जो डीआईआई कल क्या करके गए हैं। कल आप हैरान होंगे, 2446.47 करोड़ के कैश के नेट बाय में बैठे हुए एफआईआई दिखाई दे रहे हैं। डीआईआई 936.14 करोड़, 936.14 करोड़ के कैश में नेट सेल में दिखाई दे रहे हैं। पीपल विल बी वेरी हैप्पी कि भाई एफआईआई तो कैश के नेट बायर्स बने हुए हैं, चलो अच्छी बात है साहब। लेकिन जब आप डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हो एफआईआई का, तो वहां हमको देखने को मिलता है कि एफआईआई कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो बिकवाली करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी वो सेल करके गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को तो भर भर के बेच के गए दिखाई पड़ रहे हैं। कल कहाँ हम 24,500 के नीचे थे, लेकिन वही बात है कि सट्टा बाजार बन गया है। गैम्बलर्स गैम्बल कर रहे हैं। लास्ट के 15-20 मिनट में जो हो रहा है, 15-20 मिनट क्या, एक ही मिनट में एक ही कैंडल बन जाती है। वो 24,614.90 पे क्लोज हुई है। लेकिन मैं परसों भी यही कह रहा था, कल भी यही कह रहा था, और आज भी यही कहूंगा कि आई विल टेक द 315 की जो क्लोजिंग है एज कैश की क्लोजिंग। उसी के बेसिस के ऊपर मैं अपने लेवल्स देता हूँ, उसी के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे आज लेवल्स देने वाला हूँ। निफ्टी 50 मेरे हिसाब से जब तक हम 24,523 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि आज एक गैप अप हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है 24,600 के भी ऊपर हो जाए। कल भी तो हमने देखा ही था ना, कल भी तो लोग कह रहे थे ना गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। अब तो गैप अप गैप डाउन की कहानी तो खत्म ही हो गई है। अब तो ये हो गया है, पहले होता था साहब गैप अप से डरते थे, गैप डाउन से डरते थे, या फिर उससे वो करते थे कि अगर गैप अप हो गया तो सी में प्रॉफिट बन जाएगा, गैप डाउन हो गया तो पी में प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अब तो कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। अब गैप अप गैप डाउन से कोई टेंशन ज्यादा नहीं है लोगों को। अब टेंशन किस चीज की है कि गैप अप क्लोजिंग, गैप डाउन क्लोजिंग, यही है ना अब तो। चलिए खैर, एनीवेज देखते हैं जरा। 24,523, 24,523, अगर इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,573, 24,573, 24,573 के ऊपर निकले तो 24,614, 24,614 जो कल का हमारा क्लोज जिसको दिखाया गया है वो है। और अगर वो पार कर गए तो 24,656, 24,656, और 24,656 अगर पार हुआ तो उसके बाद कल का हाई 24,703, 24,703 एक बार को दिखाई दे सकता है। वहीं ये याद रखिएगा कि 24,427 इज येस्टरडेज लो, 24,427 कल का लो है। 24,427 अगर टूटता है तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, 24,394 आ सकता है, 24,394 दिखाई दे सकता है। और अगर वो टूटा तो 24,364, 24,364, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,318, 24,317, 318 के लेवल्स निफ्टी 50 दिखा सकता है जी। अब जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं बैंक निफ्टी की। अब आरबीआई की एमपीसी है तो थोड़ा बैंक निफ्टी में जब हमको काम करना तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। आरबीआई का एमपीसी हो जाने दीजिए, उसके बाद ही सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। 57, 9 और 7 पर कल इसका क्लोज दिखा रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं साहब। हालांकि 57,500 के भी नीचे का एक तरह से मुझे लगता है 57,500 के, एक मिनट देख लेते हैं कितना है। हाँ, 57,500 के आसपास का क्लोज आना चाहिए था, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अब यहाँ पर दूसरे तरीके से किया है, 58,000 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 58,068 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर चले तो 58,247, 58,247, और वो पार किया तो 58,488, 58,488 टू 58,500। डाउन साइड की बात करें, 57,700 के नीचे गए तो 57,567, 57,700, 57,567, and below that we might be able to see yesterday's low, that is 57,352, 57,353, 57,352, 57,353। और अब आज का हम लेंगे प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न आज आरबीआई गवर्नर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आज आपको पता है आरबीआई की एमपीसी होनी है, और हमारे संजय मल्होत्रा साहब देंगे अपना चिट, खोलेंगे कि भाई पिटारे में से क्या निकलता है क्या नहीं ब्याज दरों के बारे में।
लेकिन जो आज का हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत का ऐसा कौन सा आरबीआई गवर्नर है जो कि देश का प्रधानमंत्री भी बना। सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो किसी जमाने में आरबीआई के गवर्नर थे। तो उन प्रधानमंत्री का या उन आरबीआई गवर्नर का नाम बताइएगा जो दोनों रहे, आरबीआई गवर्नर भी और प्रधानमंत्री भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी मिड कैप की क्या हाल है। ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, और दोस्तों 14,908 जो कि ऑल टाइम हाई है, जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे 14,908 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,940 14,940 उसके ऊपर देखने को प्राप्त हो सकता है जी। और अगर वो पार हुआ तो 14,975 14,975, और उसके ऊपर 15,000 का जो जिसको कहते हैं ना कि मतलब जादुई आंकड़ा है, उसको प्राप्त कर सकता है निफ्टी मिड कैप। वहीं 14,790 कल का लो है, 14,790 इज यस्टरडेज लो, उसको डाउन साइड के लिए तोड़ा तो 14,758 14,758, और उसके नीचे गए तो 14,713 14,713 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब जरा बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, नहीं पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, बृहस्पतिवार को इसकी एक्सपायरी है, और अगर आप देखोगे तो एनएससी के इंडाइसिस में तो चेंजेस आ जाते हैं उस 340 पे, लेकिन बीएससी का जो सेंसेक्स है इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क आ रहा हो ऐसा नजर तो कम से कम नहीं आता है। ऐसा कोई चेंज मुझे इसमें नजर नहीं आता। कल ये 78,428.95 78,428.95 पे क्लोजिंग हुई है। 78,625 78,625 78,625 के ऊपर जब हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 78,772 78,772, और अगर वो पार हो गया तो 78,894 78,894 79,000 79,000, और उसके ऊपर गए तो कल का हाई 79,143 79,143 भी देखने को प्राप्त हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहीं डाउन साइड की बात कर ली जाए अगर, तो कल कलो 78,211 78,428 पे आप क्लोज हो रहे हैं। 78,211 78,211 अगर टूटता है तो 78,000 78,001 78,000 78,001, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,834 77,834, और वो भी टूटा तो 77,691 77,691 ऑन द कार्ड्स फॉर बीएससी सेंसेक्स दिख सकता है जी। निफ्टी फिन सर्विस की कर लेते हैं बात। फिन निफ्टी 26,844 पर इसकी क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन असल में तो भाई मैं इसकी क्लोजिंग जो है वो लगभग लगभग 26,670 660 के आसपास मान रहा हूँ, वही 315 वाली। एनीवेज 26,700 701 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,700 701 के ऊपर निकले तो 26,776 26,776, 26,776 के ऊपर गए तो 26,844 26,844, और अगर वो पार कर दिया तो भाई ये समझ जाइएगा कल का हाई एक बार टेस्ट हो सकता है। कल का हाई इज 26,941, यस्टरडेज हाई 26,941 टेस्ट हो सकता है जी। वहीं डाउन साइड की बात की जाए, 26,594 अगर टूटता है, 26,594 अगर टूटता है जो कि कल का लो है, तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी 26,527 26,575 की तरफ। और अगर 26,527 भी टूट गया, मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, और ले जाएगा 26,375 376 की ओर। फिन निफ्टी को 26,375 376 की तरफ लेकर निफ्टी फिन सर्विस को जा सकता है। अब मैंने आज का प्रश्न तो आपसे पूछा ही, एक और चीज कीजिएगा कि जैसे कल भी बहुत लोगों ने कमेंट्स में बहुत कुछ सीएएस सिस्टम के बारे में लिखा है। मैं एक जरा कमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक विपिन सिंह जी हैं, विपिन सिंह जी कहते हैं कि इन्होंने कहा पहले गैप अप ओपनिंग होती थी, अब गैप अप क्लोजिंग होती है। पहले यही मैंने बोला भी कि भाई पहले तो डरते थे लोग गैप अप ओपनिंग गैप अप क्लोजिंग से, गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग से, लेकिन अब क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग हो ना हो, गैप अप क्लोजिंग होने लग गई है।
तो ऐसा ही विपिन सिंह जी ने भी लिखा और भी बहुत लोगों ने लिखा। आपके क्या कमेंट्स हैं, ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। सीएस सिस्टम से कितना भला, कितनी प्राइस डिस्कवरी, राइट प्राइस डिस्कवरी, जिसके की सेबी ने कहा this is going to help us in finding out the right price discovery। पहली बात तो राइट प्राइस डिस्कवरी हो रही है कि नहीं, और दूसरा सेव गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल, कितना रिटेल का सेव गार्ड किया जा रहा है इंटरेस्ट, ज़रूर लिख के बताइएगा। क्योंकि मेरा अपना मानना तो यही है कि भाई कुछ नहीं, पूरा दिन कुछ मत करो, 3-13 3-14 पे देखो, ओपन करो मार्केट को, वहां से कुछ ना कुछ ले लो। अभी तक तो यही समझ में आया, पिछले 2 दिन से कुछ और तो हुआ नहीं है, कुछ और हुआ नहीं है, यही समझ में आया। और तीसरी चीज ये, अभी एक्सपायरी वाले दिन भी यही कल हमने देख लिया। ऐसे ही सेबी के सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल। लेट्स होप सेंसेक्स की एक्सपायरी में तो अभी तक तो देखो बीएससी के जो इंडाइसेस हैं उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कल को क्या होता है। अच्छा, कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। हाँ, क्रूड ऑयल जरूर हल्का हुआ है, बट आज आरबीआई एमपीसी में क्या बोलते हैं मल्होत्रा साहब, उस पर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। आपने अगर अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से आप खुलवा सकते हैं। और आपको ऊपर भी क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा होगा, एक क्यूआर कोड से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट 7834876736, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस नंबर पर भेज दीजिएगा, और रिक्वेस्ट कर दीजिएगा तो कि आपको ग्रुप में भी डाल लिया जाए। और 4 डेज का जो बैच था उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्डिंग ले ली है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे।